गुरु भगवान के शुक्राने हैं। साधक में साधुता। साधन काल में साधन को कठोर आत्म संयम, अदम इच्छा शक्ति और दुर्जय आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। सबसे पहली बात कि भक्ति में किसी की निंदा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि सब रूप में जब भगवान है तो किसकी निंदा करें? अगर आप निंदा कर रहे हैं तो आप भगवान नहीं देख रहे, और भगवान देख रहे हैं तो निंदा कैसे कर रहे हैं? सही बात है ना? तो निंदा साधक नहीं करता है, किसी की भी बहुत सावधान रहता है। अगर मन में कोई बात आती भी है तो कहता है, हे नाथ बचाओ बचाओ, मुझे किसी में भी दोष नहीं देखने हैं। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे आपके दर्शन हो, मैं किसी में भी दोष न देख, हर समय मेरा भगवत भाव बना ही रहे। जब हम निंदा करते हैं तो वो दोष हमारे अंदर भी आ जाते हैं, मन खराब हो जाता है, काफ़ी देर तक भगवत भाव नहीं बन पाता। वो तो गुरु ने इतनी सरल युक्ति दे दी है कि हे नाथ पुकार, उससे स्मृति जल्दी लौट आती है। और जब भी निंदा करने लगे तो एक दूसरे को रिमाइंड करा दे, हे नाथ, ये मत कहिए निंदा मत करो, कह दीजिए हे नाथ, श्री राधे, तो एकदम वो हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, है ना, फौरन। और आप करें निंदा, दूसरे को बता दिए, तुम कह दो हे नाथ, श्री राधे। निंदा नहीं करनी है। क्यों? है ही भगवान, तो भगवान की निंदा करेंगे। निंदा करने से हमारा मन इतना मैला हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, सारा तो भाव बिगड़ जाता है। जहाँ आप भगवान को भूले और लोगों के कर्म स्वभाव देखे, निंदा शुरू। तो जहाँ तक हो, या तो मौन में रहकर अपना भजन करें या भगवान की चर्चा करें। दूसरे की बात करें ही ना अच्छी करें ना बुरी करें ही नहीं। फिर साधन काल में साधन को कठोर आत्म संयम, अदम्य इच्छा शक्ति और दुर्जय आत्मविश्वास की आवश्यकता है। कहने जब आप साधन कर रहे हैं तो बहुत संयम की ज़रूरत है। हमें पता है ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, नहीं खाना तो नहीं खाना, मुझे नहीं बोलना तो नहीं बोलना, मुझे लगता है मेरी साधना के ये चीज़ अनुकूल नहीं है, मुझे भगवान से जो मैं प्रेम करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मेरा भगवान से प्रेम हो, आप यही तो चाहते हैं, यही तो सब साधन का सार है कि मेरा भगवान से प्रेम हो। तब जब आप यही चाहते हैं तो फिर जो भी चीज़ इसमें विघ्न डाल रही है उससे बचें, ना, उससे बचें। अदम्य इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति रखनी पड़ती है। अपने जीवन में जो नियम उसने बनाए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। बाकी ढीला ढाला जीवन तो मनुष्य जीता रहे, उसका कोई लाभ नहीं होता। और दुर्जय आत्मविश्वास की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि भगवान सब करा लेंगे, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो भगवान की कृपा से वो सब करा लेंगे। जब भी कोई सेवा आए या कोई भी कार्य आए या आपका नियम आपको फॉलो करना है तो बार बार भगवान का आधार लीजिए कि भगवान आप करा देंगे, मेरी में तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो शुद्धतम जीव हूँ, मैं तो आपका एक हैंडल मात्र हूँ, मैं तो आपका एक छोटा सा प्राणी हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। सब सामर्थ्य, सब शक्ति आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपके तो इशारे से पूरी दुनिया चलती है, तो मैं तो आपके समर्पित हूँ। आपको जो कराना है आप करा लीजिए, आपको जो ठीक लगता है वो आप करा लीजिए, आप जैसा कराना चाहते हैं। फिर ऐसे नहीं ये कहकर आप ढीले पड़ जाएं, उसके साथ साथ अपना भी 100% एफर्ट, पर अंदर में यही मानना है कि सब जीवन धन ने कराया, सब प्राणनाथ ने कराया, सब उनकी कृपा से हुआ। अगर भजन भी हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा है, हम जीवन में कुछ कर भी पा रहे हैं तो उनकी कृपा है, गुरु की कृपा है, जीवन धन की कृपा है, तो कुछ भी हो पा रहा है। बाकी मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई मेरे में शक्ति नहीं है। हमारी कोई तारीफ़ कर देता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, पर हमारी कोई तारीफ़ नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं।
सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारी कृपा गुरु भगवान की है। साधन में इन दो बातों का बहुत ख्याल रखें, शरीर की स्वस्थता का और मन की शांति का। कहने साधन काल में इन दो चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें, शरीर की स्वस्थता का और मन की शांति का। शरीर अस्वस्थ होगा तो मन शरीर में जाएगा, फिर साधन नहीं होगा। मन अशांत होगा तो बार बार मन बेकार की बातों में जाएगा। तो इसलिए कोई काम ऐसा करे ही ना, बोले ही ना ऐसे बेकार की बात, करे ही ना कोई ऐसा एक्शन जिससे मन अशांत हो। खुद सह जाए, खुद सहने से मन अशांत नहीं होता है ना, खुद सहन करने से। और जब हम किसी को कुछ कुछ कह देते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ कुछ बेवकूफ़ी कर जाते हैं, तब मन अशांत होता है। फिर हम सॉरी सॉरी कहते हैं और फिर वही करते हैं। तो सॉरी क्यों कहा और फिर क्यों कर रहे हो, और फिर मन क्यों चला रहे हो भाई? उस समय अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखो ना। कैसी ही परिस्थिति आ जाए किंतु अपनी शांति भंग ना होए, यही मनुष्यता है, यही साधुता है, वस्तुतः यही परम कर्तव्य है। अभी जैसे कोई बता रहा था कि हमारी बहन है, उनका पूरा बिजनेस डूब गया, ज़ीरो पे आ गई है, तो वो बार बार फेंट हुई जा रही है। तो मैंने कहा एक दिन में तो बिजनेस ज़ीरो पे आता नहीं है। वो बैंक से पैसा उधार लेते रहे होंगे, लेते रहे होंगे, लेते रहे होंगे, तो बैंक कहता रहता है कि कुड़की कर देंगे, कुड़की कर देंगे, पर वो ध्यान नहीं देते। वो सोचते रहते हैं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और अचानक बैंक कुड़की कर देता है। अब कुड़की में क्या होता है कि जितनी भी आपके पास चीज़ें होती हैं वो सब जब्त हो जाती है। अब आप कुड़की हो गई आपकी, तो अब हम कहेंगे बिजनेस ज़ीरो पे आ गया, अब आपके पास कुछ नहीं रहा। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये बरसों में होता है। इधर से पैसा ले उधार, उधर से ले उधार, वो करता ही रहता है। अच्छा, अगर वो थोड़ा दान पुण्य करे, भगवान का भजन करे, भगवान पर विश्वास रखे, तो भगवान कहीं ना कहीं से उसको संभाल लेते हैं। ये आजकल जितने भी बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, सबका दिवाला सा निकल रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है ये आजकल। क्योंकि पहले तो लोग बैंक ऑफिसर्स को वो रिश्वत दे के और वो करा लेते थे, सैंक्शन करा लेते थे लोन, कुछ गड़बड़ सड़बड़ करा लेते थे। अब मोदी की गवर्नमेंट में ये सब नहीं हो रहा है। तो मन की शांति, आपकी कुड़की निकल जाए तो क्या हालत होगी बताए? बार बार फेंट हो रही है, बार बार फेंट हो रही है लेडी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो आदमी ना तो दान पुण्य करता है, ना भजन करता है, ना भागवत जी का पाठ करता है, ना रामायण का पाठ करता है, कुछ धर्म नहीं, कुछ जीवन में नहीं, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पागल, जीवन में गुरु नहीं है ना, तो सब गड़बड़ सड़बड़। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब कैसे शांति बना के रखें ऐसी परिस्थिति में? पहले तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं, भजन होगा तो जीवन में, अगर आ भी जाएगी तो फिर भी वो भगवान पर विश्वास रखेगा। कह रहे कैसी परिस्थिति आ जाए, हमारा अपना कोई प्रियजन, बहुत प्रियजन जो है, उसका अचानक शरीर शांत हो जाता है, कोई और परिस्थिति आ जाती है, कोई हालत आ जाती है, तो कह रहे सब में शांति बनाए रखें और भजन करते रहें और भगवान की ओर देखते रहें। अपने मन की शांति को खोए ना किसी भी परिस्थिति में। जहाँ तक हो सके हम सदैव शुभ कार्य करने का ही विचार रखें। हमारे विषय में लोग बहुत ही आलोचना करेंगे, किंतु हमें चाहिए हम किसी के विषय में ना कुछ कहें ना कुछ विचारें, परंतु अपने से जो भूल हो गई हो उसको भविष्य में सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत ही बचे उत्तेजना से और अभ्यास बढ़ावे सरलता तथा दीनता का। कई अलग अलग बातें हैं, कई सारी। कहते हैं जहाँ तक हो सके शुभ कार्य करने का ही विचार रखें, कुछ अंट संट का विचार न रखें, शुभ कार्य करने का ही विचार रखें। हमारे भविष्य में लोग बहुत सी आलोचना करेंगे, किंतु हमें किसी उसके लिए कुछ भी ना कहना है। कोई हमें कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, कोई कुछ भी कहे, तो उसमें अपने मन की शांति नहीं खोनी है और हमें उसके लिए कुछ नहीं कहना। कर रहा है करने, ठीक, वो उसका स्वभाव। एक संत बिच्छू को निकाल रहे थे, बार बार काट देता था,
10 बार निकाला, लोग बोले आप पागल हैं क्या, वो बार बार आपको काट रहा है, आप निकाल रहे हैं। बोले वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो जो हमें दोष निकाल रहा है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। जो हमसे भूल हो गई है उसको भविष्य में सुधारने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। हमसे अगर कोई भूल हो रही है बार बार, तो उसको सुधारने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। कहने एकदम हम एक्साइट हो जाते हैं ना, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। कहने उससे बचें, रिएक्ट करने से बचें और सहजता, दीनता और सरलता का अभ्यास बढ़ाएं। वो कहते हैं यस आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, एवरीबडी लव्स मी एंड आई लव एवरीबडी, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, ऑल इज़ ग्रेट, ऑल इज़ परफेक्ट। ऐसा सोचो। भक्ति बिल्कुल उल्टी है। भक्ति कहती है दैन्य में रहो, सहजता में रहो, सरलता में रहो, दीनता में रहो। साधन काल में साधक के ताई परम आवश्यक है कि भजन का नियम निश्चित हो, प्राणपण से उसका पालन हो, अप्रमाद, अनवधानता। कह रहे भजन का नियम निश्चित हो और पूरे प्राणपण से अपनी जान की बाजी लगा के भी उसका नियम पूरा करें। भजन मैं पूछूंगी नहीं, पर आप लोग खुद सोचिए कि कौन कौन भजन का नियम फॉलो करता है। उसको करना है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रमाद नहीं करना है, उत्साह और प्रेम पूर्वक हो। जो भी भजन है वो खूब उत्साह से हो और खूब प्रेम से हो। बिना प्रयत्न के रसना नाम जपने लगे, ऐसा अभ्यास हो जाए। यानी बिना कोशिश के बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के बस नाम अपने आप जपने लगे। जिह्वा वाणी को सदुपयोग अधिक से अधिक नाम जपने में ही समझे। कहने इधर उधर की बातें ना करके अधिक से अधिक नाम जपे, ये ही वाणी का सदुपयोग। शुद्ध आचरण करे, यथाशक्ति बोलवे से बचे। आचरण हमेशा अपना शुद्ध रखे और पूरी दम लगा के बोलने से बचे, कम बोले। कितना बोलने का शौक होता है। जहाँ 2 लोग बैठे हों, खड़े हों, तो बराबर बोलने की आवाज़ आती रहती। समझ में तो नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे कमरे में होते हैं, पर बराबर बात करने की आवाज़ आती है। कितना बोलने का शौक है। अरे भैया भजन करो मन ही मन, क्या बोले जा रहे हो, क्या करोगे बोल के, क्या मिलेगा बोल के। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। यथाशक्ति बोलने से बचे, एकांत में लय के साथ नाम जप करें। कह रहे एकांत में लय के साथ, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी लय के साथ भजन कर एकांत में। या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फास्ट है। जैसे दूध को बड़ा ही स्वाद सो घूंट घूंट ही पीवे हैं, वैसे ही सुस्वाद पूर्वक श्री नाम अमृत का पान करें। कह रहे दूध को घूंट घूंट बड़े स्वाद से पीते हैं, ऐसे एक एक नाम को भी बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से लें। जपते जपते अति आनंदित होना है। कह रहे एक एक जप करें तो बड़ा आनंद प्रकट हो, बड़ी खुशी आए, बड़ा प्रेम फील हो, भगवान से प्रेम फील हो, भगवान से प्रार्थना करें तो आंसू भी आए। तो कह रहे बड़े खुश होके बड़े प्रेम से भजन करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।